आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विश्व कप में पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार हराया तो बेमिसाल प्रदर्शन। भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान को फिर धो दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से अधिक दर्शकों के बीच भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर विश्व कप मैचों में उस पर लगातार 8वीं जीत दर्ज की। भारत ने पाकिस्तान को पहले 42.5 ओवर में महज 191 रन पर समेट दिया। फिर कप्तान रोहित शर्मा के 86 रन की बदौलत 30.3 ओवर में ही 117 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया गया। ओलंपिक की मेजबानी के प्रयासों में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत 2036 ओलंपिक का आयोजन करने के लिए अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। यह महज आगाज नहीं, अभी अंजाम बाकी। तो इजराइल ने उत्तरी गाजा खाली करने को लेकर के जो अल्टीमेटम दिया था उसका समय शनिवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह महज शुरुआत है, अभी तो हमास ने अपने किए की कीमत अदा करना शुरू किया है, उन्हें भारी अंजाम भुगतना होगा। उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। तो मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग ने 15, 16, 17 और 18 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर की शाम से मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3 दिनों में इस दिन पीक रहेगा। चारधाम इलाकों में तापमान तेजी से गिरेगा, उन्हें सावधानी बरतने एवं तैयारी के साथ यात्रा करने की अपील की गई है। बर्फबारी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली की 3500 मीटर ऊंचाई पर हो सकती है। 18 अक्टूबर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों में कहीं बारिश और ओलावृष्टि, कहीं गिरी बर्फ। तो मुनस्यारी में शनिवार दोपहर में एकाएक बारिश शुरू हो गई, ओलावृष्टि भी हुई, इससे ठंड बढ़ गई। वहीं चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदला। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। नीलकंठ, उर्वशी, मन्नाग पर्वत, नारायण नर पर्वत बर्फ से ढक गए। वहीं जोशीमठ, ओली आदि क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। दो तीन दिनों में भारी वर्षा की संभावना। तो मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वहां के कुछ इलाकों में तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश व बर्फबारी होने की चेतावनी दी है। IMD के अनुसार यह मौसम का पहला तीव्र विक्षोभ है और उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में 17 अक्टूबर तक इसका असर देखने को मिलेगा। कॉर्बेट पार्क के 2 जोन आज खुलेंगे। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिन में भ्रमण के लिए बिजरानी और गर्जिया जोन रविवार को पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त। हमास के 2 शीर्ष कमांडर ढेर खाली हो रहा उत्तरी गाजा। उत्तराखंड जाएं तो पार्वती कुंड, जागेश्वर जाना ना भूलें। तो पहाड़ घूमने का शौक रखने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह दी है कि अगर उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं तो पार्वती कुंड और जागेश्वर जाना ना भूलें। यात्रा ने खोले समृद्धि के द्वार। राज्यपाल CM ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री धामी। धानक पर लगे आरोप दुष्कर्म की श्रेणी में भेजा गया जेल।
तो हल्द्वानी से खबर है, दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण में पोक्सो एक्ट के आरोपी श्याम सिंह धाना पर लगे आरोप दुष्कर्म की श्रेणी में है। ऐसा पुलिस की गहन जांच में सामने आया है। पुलिस जांच में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है ताकि आरोपी के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। पुलिस ने शनिवार को धाना को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिलाधिकारी ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए बच्चों की जांच के लिए परीक्षण समिति गठित कर दी है। चंद्रयान की सफलता का जश्न तो हर साल 23 अगस्त को मनेगा अंतरिक्ष दिवस। अब प्रदेश में वन उपज पर वन विकास निगम वसूलेगा शुल्क। बिल लाओ इनाम पाओ केंद्र ने अपनाई योजना राज्य में चल नहीं पा रही है। फरवरी मार्च में होगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं, 30 अप्रैल को परिणाम। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सत्र को नियमित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा कक्ष में हुए बैठक में मंत्री ने कहा, सरकार का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को समय पर कराकर परीक्षा फल समय पर घोषित करना है। इसके लिए फरवरी मार्च में परीक्षाएं कराने और 30 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं 30 मई तक अंक सुधार परीक्षा परिणाम घोषित करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि उच्च शिक्षा का सत्र भी समय पर शुरू किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं के तहत अंक सुधार परीक्षा का परिणाम भी 1 माह में घोषित कर दिया जाएगा। तकनीकी अधिकारी न संसाधन, कैसे बने गरीबों के 5000 आवास। बैंक लगाए जोर तो रोजगार पाए कमजोर। तो हिला हवाली स्वरोजगार की योजनाओं के 6000 से अधिक ऋण आवेदन बैंकों में अटके हैं। 300 मीटर गहरे खड्ड में गिरा वाहन, प्रवक्ता समेत 3 लोगों की हुई मौत। तो काशी से खबर आई, हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर पाटन के पास पिकअप वाहन 300 मीटर गहरे खड्ड में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों लोग हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। राजस्व पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। राजस्व पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन शनिवार को तड़के विकास नगर से हिमाचल के टिकरी गांव जा रहा था। बताया जा रहा है कि राजस्व क्षेत्र क्वानू के पाटन नामक स्थान पर करीब 4:30 बजे वाहन अनियंत्रित होकर के करीब 300 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरा। हादसे की खबर लगते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे की जानकारी बायला निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य मन सिंह ने राजस्व पुलिस को दी। सूचना पर प्रभारी तहसीलदार चक्राता केशव दत्त जोशी, राजस्व निरीक्षक राजेंद्र लाल मौके पर पहुंचे। वहीं खबर है, देहरादून से ट्रक ने 3 स्कूटर सहित 5 वाहनों को मारी टक्कर। तो सहधारा रोड पर सरिया से भरे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 3 स्कूटर सहित 5 वाहनों को टक्कर मार दी। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं लोगों ने भागकर जान बचाई। देहरादून से खबर आई है, पेड़ से टकराई बाइक, हिमाचल के इंजीनियर की मौत। तो रायपुर थाना के धर्मपुर के पास देर रात एक बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भारत ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त, दून में लोगों ने जमकर मनाया जश्न। अलग अलग कचरा देना आदत में करना होगा शुमार, तभी हो पाएगा स्वच्छता रैंकिंग में सुधार। 8 सालों से गीता ने वाहन में नहीं फेंका घर का कचरा। तो घर के गीले कूड़े को फेंकने के बजाय उससे खाद बनाकर किचन गार्डन में प्रयोग कर रही हैं गीता। IMS विश्वविद्यालय 13 मेधावी छात्रों को स्वर्ण, तो 626 को मिली डिग्री। तो IMS यूनिसन विश्वविद्यालय में शनिवार को 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। 24 नवंबर से टिहरी में शुरू होगा एग्रो फेस्टिवल। राष्ट्रीय खेलों की एक ऐसी तैयारी, न राज्य स्तरीय खेल हुए न प्रशिक्षण कैंप। तो विभाग ने विदेश से कोच तक बुलाने का किया था दावा। 37वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 18 खेलों में 140 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा विशेषांक हुआ लॉन्च। पढ़ाई के साथ खेलों में कमाया, नाम बढ़ाया उत्तराखंड का मान। तेल की हेराफेरी पर CBI ने दाखिल किया आरोप पत्र। डिमांड 8400 की भेजी, आई सिर्फ 1000 स्ट्रीट लाइट।
तो साल भर बाद भी नगर निगम में ख़त्म नहीं हो पाई स्ट्रीट लाइट की समस्या। इजराइल से सकुशल लौटी है दून की शोभिका। महिलाओं पर लगाया मूर्ति चोरी का आरोप। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, 2 गिरफ्तार हुए। भारत श्रीलंका के बीच 40 साल बाद नौका सेवा बहाल हुई। आईटीबीपी के पूर्व कमांडेंट सहित 3 के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। प्रदेश में 120 पुलों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा कॉर्बेट का बिजरानी व गिरजा पर्यटन जोन। राजधानी से अधिक सुविधाजनक होगी वंदे भारत स्लीपर। किसान मेला 2 दिन में 55 लाख का बीज बिका। मौसम मुनस्यारी में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। विकास के सभी वर्गों की भागीदारी को जातिगत जनगणना जरूरी, तो पूर्व सीएम हरीश रावत बोले जल्द निकाय चुनाव की घोषणा न होने पर होगा आंदोलन। सिपाही से मारपीट में मैनेजर समेत 10 कर्मचारी धरे गए, तो हरिद्वार से खबर आई है। छात्रा से छेड़छाड़ के 3 आरोपी पर केस दर्ज, तो 8वीं कक्षा की छात्रा से 3 युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। बुजुर्ग की मौत मामले में ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ। कच्ची शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। लोहे की रॉड से हमले में युवक घायल हो गया। एसडीएम पांडे 19 को गोदी ग्युवाला में सुनेंगे समस्याएं। सेम नागराजा से अंकिता के लिए न्याय मांगा। स्वर्णिम समाज की पुनर्स्थापना अभियान का आगाज आज होगा। गोपेश्वर में शिक्षक कल करेंगे धरना प्रदर्शन, तो राजकीय शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर के सोमवार 16 अक्टूबर को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। शिक्षा ज्योति दिवस मनाने की मांग की। गोपेश्वर में छात्रों ने दी सुंदर प्रस्तुतियाँ। जच्चा बच्चा की मौत में कार्रवाई की मांग की गई। सिलेंडर की आग से घर जला, तो गोलापार स्थित पश्चिमी बागजाला में पितृ श्राद्ध का खाना बनाते समय सिलेंडर से गैस रिसाव से एक घर में आग लग गया, जिससे घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग बुझाने के प्रयास में एक युवक का हाथ झुलस गया। गर्म पानी में सड़क पर ट्रक पलटा, लगा जाम। अनियंत्रित कार दुकान में घुसी, तो नैनीताल से खबर है। मॉल रोड पर शुक्रवार देर रात फिर एक अनियंत्रित कार एक दुकान में जा घुसी। नौकुचिया ताल से गंदगी निकाली। हल्द्वानी में आज रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें, तो शहर में आज प्रस्तावित राम बारात के मद्देनजर पुलिस ने दोपहर 2 बजे बाद यातायात व्यवस्था में तब्दीली की है। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार चोटिल हुआ। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर अब रात में ही होगा काम। धोखाधड़ी में फरार महिला गिरफ्तार हुई। हुड़दंग मचाने वाले 5 को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने से 3 घंटे लगा जाम। हरिद्वार में नए वेडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की मौत, तो पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान करने पहुंचे पंजाब के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। वही खबर है हरिद्वार से विचाराधीन कैदी की मौत हुई। रुड़की से हरिद्वार हाईवे पर लगा जगह जगह जाम, लोग परेशान रहे। छात्रा और विवाहिता संदिग्ध स्थिति में लापता, तो सिविल लाइंस कोतवाली को निजामपुर जिला मुजफ्फरनगर निवासी परिवार ने बताया कि 9वीं कक्षा की छात्रा हरिद्वार रोड स्थित गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा है। शुक्रवार को दोपहर स्कूल की छुट्टी होने के बाद से वह वापस हॉस्टल नहीं पहुंची। मरीज की मौत पर डॉक्टर और सहायक पर मुकदमा दर्ज किया गया। पति और सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया। पति समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया, तो विवाहिता को घर से निकाला। श्रीनगर में सुधांशु पौड़ी व ऋतिक और टिहरी में अंशुल अध्यक्ष बने। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बिरला परिसर श्रीनगर समेत तीनों कैंपस में शनिवार को छाछंग चुनाव हुए। श्रीनगर और पौड़ी परिसर में एबीपी और एनएसयूआई प्रत्याशी खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। टिहरी कैंपस में एबीपी का दबदबा रहा। श्रीनगर में छाछंग अध्यक्ष पद पर जय हो संगठन के सुधांशु थपलियाल विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर छात्रम के रुपेश नेगी, सचिव पद पर एनएसयूआई की आंचल राणा, महासचिव पद पर एबीपी के आदर्श चौधरी विजयी रहे। पौड़ी परिसर में निर्दलीय प्रत्याशी ने मैदान मारा। पीएम मोदी को भाग गई आदि कैलाश यात्रा।
किसान ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। यौन शोषण होता रहा, अफसर सोते रहे। संदिग्ध आतंकी शाहनवाज मामले में स्पेशल टीम गठित की गई। जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को जेल। तो महिला के साथ उसकी इच्छा के विपरीत शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अंशुल अध्यक्ष और नम्रता सचिव बने। तो शासन चुनाव में बम्पर जीत के लिए बीबी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। पौड़ी परिषद में ऋतिक अध्यक्ष और देव सह सचिव पद पर जीते। आर्यन प्रत्याशी ऋतिक रावत निर्विरोध सचिव बने। तो पौड़ी से खबर आई है। पेड़ से टकराई बाइक, इंजीनियर की मौत हो गई। टेम्पो ट्रेवलर ने पिता और 2 बच्चों को मारी टक्कर। तो विकास नगर से खबर आई है। ऋषिकेश में वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। हरिद्वार हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से 2 घायल हो गए। त्यूनी से खबर है, लोटर खाई में गिरने के कारण 3 की मौत हो गई। सैधारा रोड पर गाड़ियों से टकराया ट्रक, लगा जाम। नवरात्र में कुट्टू के आटे में मिलावट रोकने की मुहिम। तो एडवाइजरी जारी की गई है। 26 लाख की स्मैक के साथ 2 धरे गए। जॉर्ज एवरेस्ट से बैरियर नहीं हटाया तो होगा आंदोलन। रुड़की बाजार त्योहारों के लिए तैयार, खरीदारी शुरू हुई। बिजली के पोल से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत हो गई। रुड़की में बुजुर्ग की मौत मामले में ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ। सीमांत क्षेत्रों की योजनाओं को प्राथमिकता में रखें। दायित्वधारियों को दर्जा जल्द मिलेगा। तो दायित्वधारियों को जल्द कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिल सकता है। कांग्रेस किसानों के लिए 16 अक्टूबर को आंदोलन करेगी। 30 अप्रैल तक घोषित होगा उत्तराखंड का बोल्ड रिजल्ट। पेड़ से टकराई बाइक, हिमाचल के इंजीनियर की मौत हो गई। मदद के लिए उधार दिए गहने लौटाने से किया इनकार। नवरात्र आज से 46 मिनट तक रहेगा कलश स्थापना का मुहूर्त। तो माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना के साथ शारदीय नवरात्र आज से शुरू होंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। 22 को अष्टमी जबकि 23 को नवमी पूजन होगा। इन 9 दिनों तक घरों व मंदिरों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होगी। सर्वपित्र अमावस्या पर तर्पण कर पितृऋण से मुक्ति कामना। 300 पोषित बीएड कॉलेज में जल्द शुरू होगी काउंसलिंग। तो सिद्धे सुमन विश्वविद्यालय जल्द ही 300 पोषित बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ करेगा। वाद विवाद में सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल व कैटनरी वेल्स प्रथम रहे। एटीसी व पीटीसी में बंक नहीं मार सकेंगे प्रशिक्षणार्थी। तो शिकायतों के बाद दोनों प्रशिक्षण केंद्रों में को सीसीटीवी कैमरों से किया जा रहा है लैस। दून समेत 9 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर के येलो अलर्ट। तो रविवार से मंगलवार तक प्रदेश भर में करवट बदल सकता है मौसम। सोमवार को वर्षा और ओलावृष्टि की अधिक संभावना जताई गई है। बीएड कॉलेज में जल्द शुरू होगी काउंसलिंग। अल्मोड़ा में महिलाओं ने उड़ाए सोने के जेवर। तो दुकान में सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर हुआ पर्दाफाश। ग्रामीणों ने काटा प्राइवेट पार्ट भर्ती। तो बागेश्वर से खबर है, एक व्यक्ति ने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया। वह जिला अस्पताल में भर्ती है। चिकित्सक उसके उपचार में जुट गए हैं। अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद तरह तरह की चर्चाएं हैं। अलबत्ता जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जिले के एक अलग तरह की घटना सामने आई है। काफली गैर तहसील निवासी 46 वर्षीय दिनेश बीते 5 दिनों से एक कमरे में बंद था। शनिवार को पता चला कि उसने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया है। स्कूल जा रहा छात्र फिसला, हाथ फ्रैक्चर हुआ। आशा कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो बागेश्वर से खबर, रस्सी से बने फंदे पे लटका मिला शव, कराया पोस्टमार्टम। विषाक्त पदार्थ के सेवन से हॉलीडे होम की कर्मी की मौत हो गई। व्यापारी के गिरने से सिर पर चोट, रेफर किया। उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती युवक की मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है। रिहायशी इलाकों में गुलदार की धमक। तो भिकिया शहर से खबर है, क्षेत्र में गुलदार की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। माध्यमिक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हुई।
शासन चुनाव न एनएसआई या न एबीपी जय हो, तो बिरला परिषद अध्यक्ष पद पर जय हो के सुधांशु जीते। बीजीआर पौड़ी निर्दलीय प्रत्याशियों का रहा दबदबा। बिरला परिषद में इन पदों पर हुआ निर्विरोध चुनाव। बिरला परिषद में रहे विजेता। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को चुनाव लड़ने की दे अनुमति। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है 123 साल पुरानी पौड़ी की रामलीला। बारिश में आलू चलाई और राजमा की फसलें हुई बर्बाद। आधार कार्ड के लिए 80 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। डीएनए मैच नहीं होने पर दुष्कर्म का आरोपी दोष मुक्त हुआ। तो श्रीनगर से खबर आई है, नवजात का डीएनए मैच नहीं होने पर सबूतों के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी दोष मुक्त हुआ। कृषि अधिकारी का जवाब तलब किया गया। शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन 16 को करेगा। कुंजापुरी मेले का आगाज आज होगा। गंगोत्री में हुई आरती स्थल का उद्घाटन। कोटली इंटर कॉलेज को यूके बोर्ड में रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो अभिभावक संघ और एसएमसी ने नारायण बगड़ के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोटली की सीबीआई से हटाकर पूर्व की भांति उत्तराखंड बोर्ड में रखने का प्रस्ताव पारित किया। इसके लिए विद्यालय प्रांगण में बैठक का आयोजन भी किया गया। उत्तरकाशी में लहलहाएगी जल्द काले गेहूं की फसल। निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश प्रक्रिया स्थगित हुई। संस्कृत मूल के वैज्ञानिक भाषा, इसे महत्व दिया जाना चाहिए। खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरी, तो सक्रिय खिलाड़ियों को नौकरी के 5 वर्षों तक खेलने को मिलेगा मौका। छात्र छात्राओं को सिखाया आपदा प्रबंधन की गुर। अमावस्या पर हाईवे शहर पूरी तरह से जाम रहा। युवा महोत्सव में मंझे कलाकारों की तरह मंच पर उतरे छात्र। जोन 3 के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में डीपीएस रानीपुर को दूसरे नंबर पर रहा। श्रीनगर बिरला परिषद में सुधांशु अध्यक्ष और आंचल सचिव बनी। लिखित परीक्षा से हो शिक्षकों की भर्ती, तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भर्ती परीक्षा के माध्यम से कराने की मांग की है। सैनिक दीपावली मेला 31 से होगा। 626 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। दरोगा ट्रेन के आगे कूदा, गंभीर रूप से घायल, तो सहारनपुर से खबर आई है। लोटर खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। यात्री वाहन ने बाइक सवार पिता, पुत्र और पुत्री को मारी टक्कर, तो विकास नगर से खबर आई है। चक्राता महाविद्यालय को मिली नेक की मान्यता। डेंगू का डंक, पछवा दून में डेंगू के 6 नए मरीज मिले। सिपाही को पीटने पर टोल प्लाजा मैनेजर सहित 10 कर्मी गिरफ्तार किए गए। हादसे में युवक की मौत, दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। 8वीं की छात्रा ने स्कूल छोड़ा। वहीं खबर हरिद्वार से विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा हुई। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। नाम देवनगर, रहता अंधेरा। आज से होगी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना। 15 किलो पिरूल से बनेगी 10 केवी की बिजली। तो रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बनाई विद्युत उत्पादन मशीन। शहर में आज बदला रहेगा ट्रैफिक प्लान। आज से बिजानी और गर्जिया में शुरू होगी सफारी। पंतनगर किसान मेले में छाई 4 फुट लंबी लौकी। उगाने में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया। ऐसे हुआ धानाका की घिनौनी करतूत का खुलासा। तो जांच में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही पुलिस, ताकि आरोपी के बचने की गुंजाइश न रहे। तो पूरा शहर का भरोसा तोड़ा, हर कोई सन्न है। धानक समाज सेवी नहीं, कलयुगी रावण निकला। पित्त श्राद्ध का खाना बनाते दत्त की आग। देवीधुरा और कोण में घर घर पाइपलाइन पहुंची, फिर भी सूखे पड़े हैं नल। भीमताल में अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। सरकारी काम का हाल चौड़ीकरण बना जंजाल। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर रेलवे को हरा, जीता स्वर्ण पदक।
बागेश्वर में हो रहे काले धान काले गेहूं की पैदावार। प्रधानमंत्री अभिभूत देशवासियों को दी पार्वती कुंड जगह जाने की सलाह। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा उठाने के लिए वाहन का रोस्टर तय, 30 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। पहाड़ी से गिरकर के युवक की मौत पिथौरागढ़ से खबर आई है। सप्ताह भर से लापता किशोरी का शव मिला। तो बनबसा से खबर है, सप्ताह भर से लापता किशोरी का शव एनएचपीसी की पावर चैनल से बरामद हुआ है। चंपावत से घर से आ रहे लेकिन स्कूल नहीं पहुंच रहे 60 विद्यार्थी। तो चंपावत के अटल उत्कृष्ट जीजीआईसी में 60 से अधिक छात्र घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं। कॉलेज में नियमित रूप से नहीं आने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी दूर दराज के गाँवों के हैं। मामले की भनक लगने पर कॉलेज प्रशासन सख्ते में है। मेडिकल कॉलेज में बीमारी या संबंधों से लड़ रहे मरीज। तेंदुए से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। काफली गैर और कांडा में निकाली अमृत कलश यात्रा। अल्मोड़ा में चयनित जोशी ने जीता स्वर्ण पदक। चंद शासनकाल में बना था चंडिका मंदिर, सज गए देवी मंदिर, आज लगेंगे शैलपुत्री के जयकारे। बागेश्वर के कर्मी बगर डोकटी सड़क का नवनिर्माण होगा। सिलोर महादेव में मिनी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव है। रुद्रपुर कॉलेज में बनेंगे हॉस्टल और आईटी लैब। किशोरी का अगवा कर निकाह के लिए दबाव बनाने का आरोप। तो मना करने पर दी जान से मारने की धमकी, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 260 ग्राम स्मैक संग तस्कर दबोचा गया। ऐप में फोटो डालते ही पशुओं की बीमारी का चल जाएगा पता।